पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवा चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो कि पाकिस्तान मीडिया की बात करे वो ये चीज कहती है कि इससे पहले ये किसी भी बात करे तो किसी भी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, वो है फास्ट बॉलिंग मशीन। एक न्यू जो कि एआई यानी कि जदीद दौर की टेक्नोलॉजी। अब वो मशीन कौन सी है, वो मशीन कैसी है, उस मशीन के अंदर क्या अपडेट है, उस मशीन के अंदर फर्क ऐसा क्या है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग मशीन तो हर किसी के पास है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है क्या ये सच है और कैसी वो मशीन है, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या अपडेट है और क्या सच है कि किसी और बोर्ड के पास उस तरह की मशीन नहीं है, तो क्या इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ये मशीन है दुनिया के अंदर जो कि कोई बोर्ड खरीद नहीं सकता। सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक न्यू फास्ट बॉलिंग मशीन लिया है अपने बैट्समैनों को फेस करवाने के लिए, जो कि पाकिस्तान के बैट्समैनों की हमेशा से कमजोरी रही है कि जैसे ही कोई ज्यादा पेस वाला बॉलर आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रीवियस टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड पे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसा रहा था वो था नाहिद राना, बांग्लादेशी बॉलर नाहिद राना, जिसकी पेस 150 तक क्लिक करी थी। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, ये दो ऐसे बॉलर हैं जो कि रिसेंटली टाइम के अंदर पाकिस्तान को बड़ा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, क्योंकि जब जब जितना पेस वाले बॉलर आते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को डिफिकल्टीज होती है, स्पेशली तौर पे बाउंसर के अंदर। तो इसी वजह से ये मशीन इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब वो जो मशीन है वो जदीद दौर की यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, एआई की बॉलिंग मशीन है। अभी जोफ्रा आर्चर जो कि बॉलिंग करवा रही है इंडिया के अगेंस्ट, इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है, आप जोफ्रा आर्चर की जो बॉलिंग का एक्शन है आप उसे रिकॉर्ड करके उस मशीन के अंदर डाल दें, रिकॉर्ड कर दें, और वो बॉलिंग मशीन उसी हिसाब से जोफ्रा आर्चर की पेस और उसी एक्शन के हिसाब से आपको बॉलिंग करवाएगी, जो कि सबसे बड़ा की पॉइंट है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। ये सबसे पहले बड़ी बात है कि ये अपडेट है, ये जो इस तरह का आप रिकॉर्ड डालेंगे किसी भी बॉलर का सैंपल और उसी तरह की बॉलिंग होगी, इससे पहले ये चीज किसी के पास नहीं है। अगर राशिद खान की आपको बॉलिंग मुश्किल लगती है, गूगली आपको खेलने में मुश्किल लगती है, तो आप राशिद खान की जो बॉलिंग का सैंपल है वो उस मशीन के अंदर डाल दे, तो वो मशीन आपको उसी तरह की बॉलिंग करवाएगी, आपको गूगली उसी तरह की करवाएगी। तो ये अपडेट है। और वो मशीन है कितने की, अब ये प्राइस बता दूं। जो ये एआई मशीन है, बॉलिंग मशीन है, लगभग ये $80,000 कोई ज्यादा नहीं बनते, 2 से 2.5 करोड़ बनता है, ये ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन फर्क ये है कि जो आम बॉलिंग मशीन है वो 8 से 10 लाख की, 5 लाख की, से 6 लाख की, 8-10 लाख की आ जाती है, वो हर क्लब लेवल के अंदर नजर आती है। अब कहा जा रहा है कि ये मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास मशीन है इस तरह की। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। कुछ सही पाकिस्तानी मीडिया फरमा रहा है कि ये मशीन पाकिस्तान के पास है इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, और जिसके पास ये न्यू फीचर्स है, तो ये पाकिस्तान के पास ही है। क्योंकि फर्क ये है कि फास्ट बॉलिंग मशीन तो सबके पास थी, हर क्लब लेवल के अंदर हमें नजर आती है, हर कंट्री बोर्ड के पास नजर आती है, हर छोटे मोटे क्लब लेवल के अंदर नजर आती है, अच्छी से अच्छी मशीन भी नजर आती है, तो हर बोर्ड के पास भी नजर आती है। इस तरह की फास्ट बॉलिंग जो मशीन है थोड़ी सी लेटेस्ट वाली, वो आपको इंग्लैंड के अंदर भी मिल जाती है, बर्मिंघम के अंदर काफी क्लब लेवल है, वहां आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 40 से बात करें हम यूरो के अंदर आप खेल सकते हैं, और उसके अलावा आप बात कर ले यूएई के अंदर आपको नजर आएगा, हर कंट्री बोर्ड के पास नजर आएगा। लेकिन जो ये मशीन है जिसके पास न्यू फीचर्स है, जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही है। अब आप सारे ये बताएं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और सब इसको मजाक बना रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चीज नहीं लाता है कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है। तो बात ये बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ये जो मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही है, और किसी के पास ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है ही नहीं मशीन। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने की क्या बात है। जो चीज नई इन्वेंट की गई है, जो नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसके ऊपर आप दाद दें, उसे क्रेडिट दें कि ये बड़ा डिजर्व है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की चीजें काफी कम आती हैं। और जो ये मशीन आई हुई है ये लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ये मौजूद है, यानी कि जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहां ये मौजूद है। जो पाकिस्तान की सीरीज होती है उससे पहले पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे इससे, तो ये हमारे ही एडवांटेज है, हमारे प्लेयरों का ये एडवांटेज है। और हम अपनी ही चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म का शिकार करते हैं, अपने ही बोर्ड को क्रिटिसिज्म का शिकार करते हैं, बल्कि बेस्ट विशेस देने के बजाय, बल्कि दुआ देने के बजाय कि हाँ इससे फायदा हो हमारे प्लेयर को, हमारी क्रिकेट के अंदर बेहतर हो, कि कोई चीज तो नई इंट्रोड्यूस हुई एटलीस्ट। क्योंकि ये तो है कि इंट्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन कोई चीज आ रही है आप उसके ऊपर भी शुक्र अदा नहीं करें, एटलीस्ट उन चीजों को एक्सेप्ट करें, उन चीजों को प्रोमोट करें और कहें कि अच्छी से अच्छी और चीजें आए।
नई चीजें आई जिससे हमारे प्लेयर की परफॉर्मेंसेस बेहतर हो, हमारे प्लेयरों के बैटिंग स्टाइल के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर हो, और जब ग्राउंड के अंदर हो ऐसी चीजों से घबराए ना, जो कि हमें पहले जिस चीज से हम उसके यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर बाद में हमें ऑन द फील्ड घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज बड़ा की पॉइंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो हम अपनी ही चीजों का मजाक बना लेते हैं, हमने अपनी ही चीजों का बना लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चीज नहीं लाता है तो उसके बारे में ये खबर फैला दी जाती है कि ये सबसे पहली चीज आई है, इससे पहले ये हर जगह क्रिकेट बोर्ड के पास है। लोग क्रिकेट बोर्ड के पास है, मैं भी कह रहा हूँ है, हर क्लब लेवल के पास है, लेकिन इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, जिसके पास न्यू अपडेट है, जिसके पास न्यू फीचर्स मौजूद है कि आप जिस भी बॉलर का सैंपल डालोगे, दुनिया के जिस मर्जी बॉलर का, वो उसी तरह की पेस के मुताबिक बॉल करेगा, उसी वेरिएशंस के मुताबिक आपको बॉल करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की एआई की जदीद तरीन जो बात करें हम, तो मशीन वो नहीं है, तो एडवांटेज हमें लेना चाहिए। जब एआई का दौर चल रहा है, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपके पास, तो आप इनसे फायदा उठाएं, ना कि आप किसी बॉलर से उठाए फायदा के वो 150 की पेस करे ताकि वो भी खुद भी इंजर्ड हो जाए। आप अपने बॉलर से करवाएं प्रैक्टिस। अब क्योंकि हर बॉलर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर बॉल को वो 150 करे, अगर वो प्रैक्टिस नेट सेशन के अंदर 150 बॉल करे तो 150 पे 150 बॉल करेगा, पेस के साथ नहीं कर सकता। तो यही चीज है कि मशीन है, मशीन तो कर सकती है। बैट्समैनों को बड़ा इजी होगा कि बॉल को बड़ा इजी टैकल किया, खेला, फिर उसके 1 से 2 मिनट रेस्ट करने के बाद भी आप खेल सकते हैं। तो ये चीजें न्यू बेहतर जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ रही है, इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमें चाहिए कि जो चीजें बेहतरी की तरफ लाई जा रही है, जो कि बेहतर है, उन्हें प्रमोट किया जाए, उनके बारे में खुशाइंदा बातें की जाए। ऐसा ना हो कि जो चीजें सही है उनके बारे में भी हम तनकीद करते रहे। तनकीद करें, लेकिन तनकीद बड़ा इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन आप तनकीद उस चीजों के ऊपर करें जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो कि काफी गलतियां भी नजर आती है, तो आप उनके ऊपर तनकीद करें। जो सही चीजें हैं उन्हें सही राह पे जाने दें। तो यही चीज है, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम एक चीज को बुरा समझ के बाकी चीजों को भी साथ लपेट लेते हैं, जो कि नहीं लपेटना चाहिए। अब फर्क यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर न्यू चीजें तो वैसे ही कम आती हैं, लेकिन जो आ रही हैं उनके बारे में कुछ आइंदा बातें कहनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब ये मशीन आई है, इसके बारे में ये बातें चला दी, हर क्रिकेट बोर्ड के पास है, इसका एक नया मजाक का ट्रेंड बनाया हुआ है कि ये मजाक है, हर क्रिकेट बोर्ड के पास होती है, पाकिस्तान के पास कौन सा आ गई है। तो ये चीजें बात करना बड़ी जरूरी थी इसके ऊपर, और इस मशीन के बारे में कहीं तो इस मशीन का यूज टू करना बड़ा जरूरी है, और हमारे बैट्समैनों को इसे फेस करना बड़ा जरूरी है। अब ये ना हो कि इसे फेस करने के चक्करों के अंदर हमारे बल्लेबाज ही इंजर्ड ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, जो कि बड़ा जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। कि इस टाइम ये है कि हमें अपने बॉलर को जितनी ज्यादा से ज्यादा इस तरह की पेस के साथ बॉलिंग करवाएंगे तो उन्हें एडवांटेज होगा। चाहे दुनिया के बड़ा से बड़ा बॉलर आएगा, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। जब आप अपने प्लेयर को यूज टू बना लेते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी रहता है, और इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। तो आपसे अपने प्लेयर